नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती दांव चल रही है, रणनीति बना रही है, उसने बीजेपी और इंडिया अलायंस की चिंता बढ़ा दी है। पहला चरण पूरा हुआ, टेंशन बीजेपी और इंडिया अलायंस की और बढ़ी और दूसरे चरण से पहले कुछ ऐसा ऐलान हो गया है बीएसपी के पक्ष में जिसने बीजेपी और इंडिया अलायंस की चिंता और बढ़ा दी है। दोस्तों, एक बड़े वोट बैंक ने यानी एक बड़े जाति वर्ग ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अखिल भारतीय गालव त्यागी ब्राह्मण महासभा ने बाकायदा लेटर जारी कर ऐलान किया है कि वो मेरठ सीट पर देवव्रत त्यागी बीएसपी के प्रत्याशी है, उनका समर्थन कर रही है। इसका बाकायदा लेटर जारी हुआ है, यानी अखिल भारतीय गालव त्यागी ब्राह्मण महासभा ने समर्थन का बीएसपी के ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से बीजेपी और इंडिया अलायंस की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, मेरठ सीट पर बीएसपी के देवव्रत त्यागी प्रत्याशी हैं, वहीं सपा की सुनीता वर्मा है और बीजेपी से अरुण गोविल हैं। और अगर जातीय समीकरण की मेरठ सीट पर बात कर ले तो सीधे तौर पर बीएसपी जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेरठ सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की बात कर ले तो 6 लाख है, दलित मतदाता 3 लाख है, वैश्य मतदाता 2.5 लाख है, ब्राह्मण 70,000, त्यागी 60,000 और ठाकुर 50,000। दोस्तों, इससे पहले ठाकुर समाज जो है, क्षत्रिय समाज जो है वो महासभा में ऐलान कर चुका है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देगा और बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन का भी ऐलान क्षत्रिय समाज ने कर दिया है। महासभा रविवार को क्षत्रिय महासभा हुई थी, उसमें ये ऐलान किया गया है। दोस्तों, मुस्लिम वोट बैंक की बात कर ले तो मुस्लिम वोट बैंक वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं देता है, अगर अपवाद के तौर पे 1-2% छोड़ दे। वहीं अगर बात करें कि समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी से काफी छिटका हुआ नजर आ रहा है इस मुस्लिम वोट बैंक और नई राह तलाश रहा है बीजेपी को हराने के लिए। और बीएसपी की राह पर यानी उसकी मुस्लिम जो चल रहे मुस्लिम वोट बैंक, उनको बीएसपी नजर आ रही है अपनी राह पर और बीएसपी को समर्थन वो कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। यानी 6 लाख मुस्लिम मतदाता जो मेरठ सीट पर डोमिनेट करते हैं, उसमें से आधे के लगभग मतदाता जो है वो बीएसपी को समर्थन दे रहे हैं। और मुस्लिम मतदाता ये बात कह भी चुके हैं कि जो बीएसपी पार्टी है उसका वोट बैंक, दलित वोट बैंक, वो टस से मस होगा नहीं, इसलिए अकेले वोट दे के सपा को जिताया नहीं जा सकता, यानी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया नहीं जा सकता है। तो बीजेपी को हराने के लिए वो बीएसपी का साथ देंगे, ये बात ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड है। दोस्तों, वहीं दलित मतदाताओं की बात कर ले तो 3 लाख हैं जो सीधे सीधे बीएसपी के खाते में जाने वाले हैं। त्यागी देवव्रत त्यागी है तो त्यागी समाज का 60,000 वोट, वहीं ब्राह्मणों का 70,000 वोट है। और ठाकुर कम्युनिटी है वो पहले ही कह चुकी है कि वो बीजेपी को हराएंगे और जो है बीएसपी के समर्थन का ऐलान किया। यानी एक बड़ा वोट बैंक, लगभग 3 लाख मुस्लिम, लगभग 3 लाख दलित, ब्राह्मण 70,000, त्यागी 60,000 और ठाकुर 50,000। दोस्तों, बड़ा वोट बैंक जो है वो बीएसपी की तरफ जा रहा है और सीधे बीएसपी मेरठ सीट पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। यानी देवव्रत त्यागी की जीत मेरठ सीट पर ये तय मानी जा रही है। अब आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है सुनीता वर्मा जी, ये 2017 में बीएसपी के टिकट से महापौर रही थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है और इनको 2,34,817 वोट मिले थे, यानी मोदी लहर में भी इनको इतने वोट मिले। इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को पटखनी दी थी। अब जो कहते हैं कि बीएसपी नजर नहीं आती, बीएसपी में वो मजबूती नहीं दिखती, तो 2017 में दोस्तों बीएसपी बहुत दूर थी सरकार से और मोदी लहर में मेरठ जैसी सीट से महापौर का चुनाव सुनीता वर्मा ने बीएसपी के टिकट से जीता था, बीजेपी प्रत्याशी को पटखनी दी थी। यह है बीएसपी की ताकत। वहीं 2007 में सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा हस्तिनापुर सीट से बीएसपी के टिकट पर ही विधायक बने थे। दोस्तों, यह है बीएसपी की ताकत, यह है बीएसपी सुप्रीमो की ताकत। भले ही मीडिया में, सोशल मीडिया पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कम आंकने की साजिश कथित तौर पर रची जा रही हो, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि बीएसपी का इतना मजबूत वोट बैंक है जो टस से मस नहीं होता। और बीएसपी सुप्रीमो को यह बात पता है कि उनका वोट बैंक उनके साथ है और यह बात उनकी जनसभाओं में भी सामने आ रही, किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, आदमी, नौजवान, युवा
सब पहुंच रहे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक आवाज में समर्थन कर रहे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात बता दें कि जो दूसरे राजनीतिक दल बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पे खुद की जीत का दावा कर रहे हैं, वो जो नेता है वो बीएसपी के ही है, यानी बीएसपी से ही निकले हुए नेता हैं जिनको मायावती ने राजनीति की एबीसीडी सिखाई थी। दोस्तों समाजवादी पार्टी में इस समय जो बड़े चेहरे अखिलेश यादव के आसपास खड़े नजर आते हैं उसमें से ज्यादातर वही नेता है जो बीएसपी से निकले हैं और जिनको मान्यवर काशीराम ने, मायावती ने एबीसीडी राजनीति की सिखाई है, यानी राजनीति की पौध को पेड़ बनाया और वो पेड़ बनके अब दूसरे दलों में गए हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी बीएसपी से निकले हुए थे। बाबू सिंह कुशवाहा जो जौनपुर से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के टिकट से, वो भी जो है बीएसपी के निकले हुए नेता है। और भी समाजवादी पार्टी के बहुत से ऐसे नेता हैं बड़े बड़े जो इस समय अखिलेश यादव के आसपास खड़े रहते हैं, वो जो है बीएसपी से ही निकले। उनको मान्यवर काशीराम जी ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने तैयार किया है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज जो लोग सवाल उठाते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कमजोर नजर आ रही हैं, तो उनको अपनों ने ही धोखा दिया, जिसकी वजह से आज जो है इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन दोस्तों जमीन पे स्थिति क्या है, आंकड़ों में स्थिति क्या है, तस्वीर क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बेहद मजबूत नेता है, मंझी हुई खिलाड़ी है राजनीति की, और वो जब दांव चलती, जब रणनीति अपनी लगाती है तो सामने वाले को ध्वस्त कर देती हैं। और पहले चरण में यही नजर आया है लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर कि किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो ने बीजेपी और इंडी गठबंधन को धूल चटाने का काम किया है। एक पक्षीय चुनाव बीएसपी के फेवर में नजर आ रहा है। वहीं आपको जो है मेरठ सीट की बात बता दे, बुलंदशहर सीट की बात बता दे, अमरोहा की बात बता दे, दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की बात बता दे, हर जगह जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो है समर्थन में जो नारे लग रहे हैं, जो भीड़ जुट रही है, वो बता रही है कि जमीनी हकीकत, जमीनी स्थिति क्या है। दोस्तों इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।